हेलो बच्चों, मैं हूं राहुल चौधरी। अपन पढ़ रहे हैं अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो आज शुरू कर रहे हैं अपना अपना एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू हो रहा है आज। एनसीईआरटी इस चैप्टर का नाम देती है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो मिलकर कैसे बना होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है, अब जो कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम है वो कंप्लीट सिस्टम में ग्लैंड्स होती है, वो बिल्कुल आइसोलेटेड होती है। क्या होती है? आइसोलेटेड होती है, बिल्कुल आइसोलेटेड होती है एक दूसरे से। उनके बीच में कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है अपन को। जैसे अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपन को हार्ट, ब्लड वेसल्स पूरी क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में सभी ग्लैंड्स एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट देखने को मिलती है अपन को। देखो, ये यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, यहाँ पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर नीचे है, नीचे देखो थायराइड ग्लैंड आ गई, थाइमस ग्लैंड आ गई यहाँ पर। फिर किडनी के जस्ट ऊपर देखो कौन सी ग्लैंड आ गई? एड्रिनल ग्लैंड आ गई, पेनक्रियाज आ गया, टेस्टिस आ गया। तो ये क्या है? सारी ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? सारी एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड है। वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। वो कनेक्टेड होती है ब्लड के द्वारा, लेकिन ऑफिशियली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो अपना कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें क्या होती है? आइसोलेटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और ये ग्लैंड्स क्या करती है? कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन करती है। उन केमिकल्स को अपन क्या नाम देते हैं? हॉर्मोन्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उनको? हॉर्मोन्स नाम देते हैं। ठीक है, तो अपना एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम सर अपनी ग्लैंड्स है, वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। वो कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन करती है। उन केमिकल्स को अपन क्या नाम दे रहे हैं सर? हॉर्मोन्स दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? हॉर्मोन्स नाम दे रहे हैं उनको। ठीक है, अब सर ये आइसोलेटेड ग्लैंड जब एक दूसरे से सेपरेट है, तो फिर ये अपना सीक्रेशन करेगी कैसे? मतलब ये हार्मोन्स को सीक्रेट कैसे करेगी? क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उनके पास किसी भी तरह का कोई डक्ट सिस्टम नहीं होता है। वो अपने हार्मोन्स को जो ट्रांसपोर्ट है किसी भी टारगेट टिश्यू तक, मान लो उनको कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, तो वो क्या करेगी? अपने सिक्रेशंस को सीधा कहाँ डाल देगी? ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर। काय के अंदर डाल देगी? ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर। और फिर वो क्या हो जाता है? पूरा ब्लड सर्कुलेट पूरी बॉडी के अंदर हो जाता है ब्लड के द्वारा। वो हार्मोन्स पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के द्वारा सर्कुलेट हो जाते हैं। अब जहां जहां पर उस हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होंगे बॉडी पर, जहां जहां उस हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होंगे, वहां वहां क्या करेगा? वो हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। टारगेट टिश्यू पर क्या करेगा? वो हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड है, आइसोलेटेड है सर। ये आइसोलेटेड ग्लैंड अपने सीक्रेशंस को कहां डाल देगी? ब्लड के अंदर डाल देगी। अब ब्लड के अंदर डाल देगी तो ये ब्लड क्या करता है? उन हार्मोन्स को टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे मान लो ये कोई ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इस ग्लैंड ने क्या किया? अपना सीक्रेशन कहां डाला? इस ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिया। इनके पास कोई डक्टिंग सिस्टम नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्टिंग सिस्टम नहीं होता कि ये किसी डक्ट के द्वारा अपने सीक्रेशंस को किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर सीक्रेट करती हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे सेलाइवरी ग्लैंड्स है, सेलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? अपना सीक्रेशन बनाएगी, और सेलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर क्या जुड़ी हुई होती है? डक्ट्स जुड़ी हुई होती है। वो डक्ट्स क्या करती है? उन सिक्रेशंस को अपने माउथ के अंदर सीक्रेट कर देती है। तो वो तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंच जाता है उस तरीके से। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिस्टम में ऐसा नहीं है। वो अपने सिक्रेशंस को डायरेक्ट कहां डालेगी? ब्लड के अंदर। और ये ब्लड कहां ले जाएगा? उस हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कर देगा। टारगेट टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कर देगा, जहां पर इस ग्लैंड द्वारा सीक्रेट किए गए हार्मोन के क्या होंगे? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। और वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तो ये हार्मोन इस टारगेट ऑर्गन पर फंक्शन परफॉर्म करता है। वरना अगर दूसरे ऑर्गन से उनके ऊपर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने क्या किया है, अपना सीक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड में डाला। ब्लड में डालते ही क्या हुआ, वो सर्कुलेट हुआ और जहां जहां पर उस हार्मोन के रिसेप्टर्स मिलेंगे, जिस जिस टारगेट ऑर्गन पर उस हार्मोन के रिसेप्टर मिलेंगे, वहां वहां वो हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। बाकी जगह अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा वो हार्मोन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से अपना एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिस्टम में क्या होती है, ग्लैंड्स आइसोलेटेड होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है। बाकी सिस्टम की तरह नर्वस सिस्टम हो, चाहे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, इसमें क्या है, कंप्लीट सिस्टम एक साथ जुड़ा हुआ है, कंप्लीट ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा नहीं देखने को मिलता। वो क्या करती है, अपने हार्मोन्स को, जो केमिकल सीक्रेट करती है उनको क्या नाम देते हैं, हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स को काय के द्वारा सीक्रेट करती है, ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब क्या दे रखी है इसकी जो न्यू डेफिनेशन है, काय की, हॉर्मोन्स की। तो हॉर्मोन्स की न्यू डेफिनेशन के अंदर 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। अभी एनसीईआरटी में भी पढ़कर तुमको बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन 3 पॉइंट अपन को देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी डेफिनेशन में 3 पॉइंट लिखती है डेफिनेशन के अंदर। पहला पॉइंट तो ये लिखती है कि हॉर्मोन्स क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम नहीं करते हैं। ये किसी भी प्रकार से कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम नहीं करते हैं। कौन, हार्मोन। हार्मोन कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम नहीं करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चरल, जो बॉडी की कोई भी स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन में फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। ये केवल क्या करते हैं, किसी काम को इंड्यूस करते हैं। किसी काम को ये इंड्यूस करेंगे और अपना काम करके इनको फिर वापस क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इनका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। देखो, ये सेल है, ये सेल है। अब मान लो इस सेल ने कोई हार्मोन सीक्रेट किया। अब वो हार्मोन सीक्रेट किया तो वो दूसरी सेल पर वर्क कर रहा है, तो वो दूसरी सेल पर ही वर्क करेगा। डायरेक्ट ये सेल खुद के लिए हार्मोन अंदर रिलीज नहीं करती है। जैसे मान लो ये सेल है, अब इस ये क्या करती है, कोई हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी तो ये पहले उसको सीक्रेट करेगी और फिर खुद के लिए यूज करेगी। कौन, कोई भी सेल हो, चाहे वो सेल चाहे किसी भी हार्मोन का सीक्रेशन करती हो, लेकिन वो डायरेक्टली इस हार्मोन को अंदर सीक्रेट नहीं कर देती है, अंदर ही नहीं बना लेती है। ये पहले उस हार्मोन का सीक्रेशन करेगी, फिर उस हार्मोन को इस सेल्स के रिसेप्टर एक्सेप्ट करेंगे, फिर ये सेल उस फंक्शन को परफॉर्म करेगी। मतलब ऑलवेज इंटरसेलुलर फंक्शन, किसका, हार्मोन्स का। ये हमेशा इंटरसेलुलर ही फंक्शन करेंगे, इंट्रासेलुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ये इस सेल के अंदर जाकर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये सेल इनका सीक्रेशन अंदर ही नहीं करती है, अंदर ही नहीं बनाती है। पहले इनको सीक्रेट करेगी, बाहर इंटरसेलुलर स्पेस में सीक्रेट करेगी, फिर ये हार्मोन क्या करते हैं, इस सेल्स के रिसेप्टर द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं और फिर उस फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। नॉर्मली तो तुमको दिखाई दिया, नॉर्मली तो क्या होगा, ये ग्लैंड सीक्रेट करेगी, ब्लड के अंदर आएगा और टारगेट टिश्यू पर परफॉर्म वर्क करेगा। लेकिन मान लो इस सेल के अंदर कोई फंक्शन खुद के लिए करवाना है, तो पहले वो सेल भी क्या करेगी, उस हार्मोन का सीक्रेशन करेगी और फिर खुद उस हार्मोन को अंदर बॉडी के लिए उस फंक्शन को परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, मतलब ये बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं। इन हार्मोन्स का सीक्रेशन बहुत ही कम मात्रा में होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है काय के, हार्मोन के। हार्मोन की डेफिनेशन में अपन को 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला, ये नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स है। दूसरा, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। तीसरा, ये क्या होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही
कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? डक्टलेस ग्लैंड है, जो अपने हॉर्मोन्स को कहाँ सीक्रेट करेगी? ब्लड के अंदर सीक्रेट करने का काम करेगी। कहाँ सीक्रेट करेगी? ये ग्लैंड है और ये इन अपने हार्मोन्स को, अपने केमिकल्स को कहाँ सीक्रेट कर देगी? ब्लड के अंदर। और फिर ये टारगेट ऑर्गन पर आकर फंक्शन परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अपनी ये ग्लैंड्स है। अब क्या है, एनसीईआरटी में कुछ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। इस एनसीईआरटी बोल रही है कि जो इनवर्टिब्रेट्स है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सब, जब तुम एनिमल किंगडम में ये जो इनवर्टिब्रेट्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स पढ़ते हो, तो उनके अंदर क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सिंपल टाइप का होता है, बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। और जो नंबर ऑफ हार्मोन्स है, मतलब अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन है, वो भी क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। हार्मोन्स के जो नंबर है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। किसके अंदर? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स देखने को मिलते हैं। और ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन में भी मदद करते हैं, अपनी बॉडी के कोऑर्डिनेशन में भी मदद करते हैं। कोऑर्डिनेशन में और दूसरा सिस्टम कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? नर्वस सिस्टम। तो जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम का भी है और नर्वस सिस्टम का भी है। बॉडी का कोऑर्डिनेशन अकेला सिस्टम नहीं करता है। कई बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि कोऑर्डिनेशन केवल या तो नर्वस सिस्टम ही करता है। नॉर्मली बच्चे क्या मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन का काम नर्वस सिस्टम ही करता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन का काम एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर करते हैं। अकेला नर्वस सिस्टम भी कोऑर्डिनेशन का काम परफॉर्म नहीं कर सकता और अकेला एंडोक्राइन भी कोऑर्डिनेशन का काम परफॉर्म नहीं कर सकता। दोनों जो सिस्टम है ये एक दूसरे के साथ देकर या मिलकर क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, अब क्या है, अपन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ अंतर बता रहा हूं तुमको। तो देखो, जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी वो काय के द्वारा होगी? इंपल्सेस के द्वारा। मतलब कोई न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और फिर वो क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन केमिकल जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या करता है? केमिकल्स का सीक्रेशन करता है, मतलब हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करता है। ठीक है, दूसरा अंतर, नर्वस सिस्टम क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रैपिडली पहुंचाता है, बहुत ही फास्ट पहुंचाता है। मान लो तुम्हारी बॉडी पर कहीं भी कोई पिन चुभ हुई, तो पिन चुभते ही तुमको पता चल जाता है कि अपने यहां पिन चुभी है। तो ये फंक्शन क्या हुआ? मिली सेकेंड में परफॉर्म हुआ। काय के द्वारा? नर्वस सिस्टम के द्वारा। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? बहुत ही स्लो फंक्शन परफॉर्म करता है। ये पहले सिक्रेशन जो ग्लैंड्स है वो एक्टिव होगी और ब्लड में उसका सिक्रेशन करेगी। फिर उस सिक्रेशन में वो हार्मोन सर्कुलेशन के द्वारा क्या होंगे? ट्रांसफर होगा और फिर उस हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन नर्वस सिस्टम के लिए ऐसा नहीं है। नर्वस सिस्टम में क्या होगा? डायरेक्ट न्यूरॉन एक्टिव होगा और अगले 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 न्यूरॉन्स को एक्टिव करता जाएगा, जिससे क्या होता है? इंफॉर्मेशन रैपिडली ट्रांसफर होती है। रेस्पॉन्स वेरी एग्जैक्ट। जैसे मान लो नर्वस सिस्टम में तुम्हारे अंगुली में कोई सुई चुभोई, तो तुम्हारा क्या है? तुमको पता है कि नर्वस सिस्टम यहीं से ही एक्टिव होगा और यहीं के लिए ही बोलेगा तुमको कि हाँ इस हिस्से में सुई चुभोई है। तो एग्जैक्ट, वेरी एग्जैक्ट रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, और ये क्या होता है? कुछ समय के लिए होता है। कौन? नर्वस सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है वो एक तो बहुत ही एक्यूरेट होगा और क्या होगा? कुछ समय के लिए होगा। जैसे मान लो तुमको किसी ने टच किया, तो टच करते ही तुमको पता चल जाता है कि यहां तो टच किया
और इतनी देर के लिए टच किया, कोई थोड़ी देर के लिए छूकर तुमको चला जाए तो तुमको पता चल जाता है कि हाँ इसने मुझे छुआ है, ठीक है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी हार्मोन सीक्रेट हुआ, मान लो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हुआ, ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हुआ, फिर वो क्या होता है, कंप्लीट कंप्लीट यूट्रस पर वर्क परफॉर्म करेगा, फिर उसके अंदर क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रेक्शन करवाता रहेगा करवाता रहेगा करवाता रहेगा। तो ये क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है, 4-5 मिनट से कोई भी ड्यूरेशन हो सकती है उसकी, लेकिन क्या होगी, कुछ लंबी ड्यूरेशन होगी, समझ रहे हो। जबकि इसमें क्या है, जैसे तुमने किसी गर्म चीज को छुआ तो तुरंत तुमने हटा लिया, तो ये क्या है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हुआ और बहुत ही एग्जैक्ट हुआ। लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीट तो यूट्रस पर हो रहा है, मतलब वाइड स्प्रेड है और बहुत टाइम के लिए हो रहा है, कुछ टाइम के तक होता ही जा रहा है वो फंक्शन परफॉर्म, तो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग। नर्वस सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम के लिए तो पहले ही तुमको बोल दिया कि जो ग्लैंड्स है वो क्या होती है, आइसोलेटेड होती है, अपने आप फंक्शन ही काय के द्वारा परफॉर्म करवा रही है, वो ब्लड के द्वारा अपना फंक्शन परफॉर्म करवा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, मेन डिफरेंस है काय के अंदर, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अब ये क्या था, आज मैं तुमको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, अब एनसीईआरटी की रीडिंग करके तुमको मैं बता देता हूं कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स, ये तुमको बता दिया कि पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गन्स की वजह। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लाइव्ड, जो नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है लेकिन बहुत ही कम समय के लिए होता है। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट innervate all cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated, ठीक है। तो क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम वो ज्यादा लंबे समय तक और लगातार क्या होता है, उस फंक्शन को परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइड, दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स, ठीक है। तो ये अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, जो फंक्शन है परफॉर्म काय के द्वारा किया जाएगा, हॉर्मोन्स के द्वारा। जबकि नर्वस सिस्टम में फंक्शन काय के द्वारा परफॉर्म हो रहा था, इंपल्सेस के द्वारा, नर्व इंपल्सेस के द्वारा। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। तो क्या बताया था तुमको मैंने कि जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों साथ मिलकर बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उनको परफॉर्म करेंगे, लेकिन अकेला कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता, समझ रहे हो बात। तो आगे है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लेक डक्ट, मतलब इनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई डक्ट देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये अपने हार्मोन्स कहाँ सीक्रेट करती है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर, ठीक है। एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, देयर सीक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी सीक्रेशन करेगी उनको क्या नाम दे रहे हैं, हार्मोन नाम दे रहे हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोडक्ट बाय endocrine glands and release into the blood and transport to the directly located target organ has current, और टारगेट ऑर्गन तक क्या कर देगी, उस हार्मोन को पहुंचा देगी, काय के द्वारा, ब्लड के द्वारा, ठीक है। जो पीछे बताया था वही है, लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स which act as intercellular messenger and are produced in trace amount। जो पीछे लिखा था वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन ही मैंने तुमको पढ़ाई है, ठीक। तो नॉन न्यूट्रिएंट इंटरसेलुलर फंक्शन करते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, कौन, हॉर्मोन्स, ठीक है।
The new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine gland. देखो, जो न्यू डेफिनेशन है अपनी साइंटिफिक डेफिनेशन ये वाली, ये क्या करती है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके द्वारा यदि कोई अदर केमिकल सीक्रेट किए जाते हैं उनको भी इंक्लूड कर लेती है। कौन? नई वाली डेफिनेशन। तो ये बोल रहा है इनवर्टिब्रेट पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। फ्यू हार्मोन्स, मतलब इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगी, बहुत ही सिंपल होगी, और जो हॉर्मोन्स है वो भी क्या होंगे, बहुत ही कम नंबर में होंगे, ठीक है। Whereas a large number of chemicals act as hormone and provide coordination in the vertebrates। तो vertebrates के अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स है और क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। तो यहाँ अपन आगे अब क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है इसके लिए क्या है, कुछ बातें बोली गई है, ये मैंने तुमको पीछे नहीं पढ़ाया, यहाँ पर बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का ओवरव्यू दे रखा है कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, ठीक है। तो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यू लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। तो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन क्या है, डिफरेंट पार्ट्स है बॉडी के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट जगह पाए जाते हैं, ये बोल रही है लाइन कि अलग अलग जगह प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर थायराइड है, नीचे थाइमस है, यहाँ पर पैनक्रियाज है, यहाँ पर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये टेस्टिस के अंदर और ओवरीज के अंदर भी, ओवरीज भी क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, मेन ऑर्गन्स के नाम बता रहा है, जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेट्स। गोनेट्स में क्या आ जाएंगे, मेल के अंदर तो टेस्टिस आएंगे और फीमेल के अंदर क्या आ जाएंगे, ओवेरीज आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ओवेरीज आ जाएगी, ठीक है। आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन ओवर बॉडी। अब इनके अलावा क्या होते हैं, कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या करता है, कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करता है। लीवर भी कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करता है, किडनी भी करती है और हार्ट भी करती है। ये अपन लास्ट में देखेंगे, ठीक है, कि किडनी भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है और हार्ट भी कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। A brief account of the structure and function of all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given in following section। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, अपने एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन है एंडोक्राइन सिस्टम का वो पूरा कवर कर लिया है आज के लेक्चर में, ठीक है। अब कल से शुरू करेंगे अपना हाइपोथैलेमस। तो ठीक है बच्चा, थैंक यू।